अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस नजमा है। जी, किस तकलीफ के साथ आए हैं आप? डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा रूहान 5 साल का है। इसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। इसके स्कूल से शिकायत आई है कि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। क्लास में ध्यान नहीं देता, ज़ोर से चीखता है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता। अगर लाइन में खड़ा होता है तब भी अपनी बारी का वेट नहीं करता। क्लास में बातें भी बहुत करता है। अजीब सा बिहेवियर है। तो क्या घर पर भी इसका यही बिहेवियर नोट किया है? जी डॉक्टर साहिबा, घर में भी बहुत उछल कूद करता है, भागता रहता है, कुछ याद भी नहीं रहता, जल्दी भूल जाता है। अगर एक बात कर रहा हो तो जल्द ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या आपके घर में किसी और को भी इस तरह का मसला है? जी, उनके वालिद साहब बताते हैं कि जब वो भी स्कूल में थे तो ऐसे ही थे और जॉब भी उनकी बार बार चेंज होती है। ये मसला कब से नोट किया है? पिछले 1 साल से देख रहे हैं और वक्त के साथ ये और बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि बच्चा अपने वक्त पर पैदा हुआ था? जी नहीं, प्रीमैच्योर हुआ था। और बोलने, चलने या सीखने में डिले तो नहीं किया था? जी नहीं, वो ठीक टाइम पर किया था। कोई सर पर चोट या फिट्स वगैरह तो नहीं पड़ते? जी नहीं। नींद वगैरह सही आती है? और खाना पीना कैसा है? जी वो ठीक है। वैक्सीनेशन कंप्लीट है? जी। प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी? जी नहीं, सब नॉर्मल था। घर का माहौल कैसा है? बस ठीक है, इतना खास नहीं। झगड़े बहुत होते हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। बच्चे का सोशल बिहेवियर कैसा है? बदतमीजी से बात करता है, चिड़चिड़ा रहता है। देखिए, बहुत से बच्चों को ऐसा मसला होता है जिसमें उन्हें अपनी तवज्जो एक जगह मरकूज करने, एक जगह बैठने या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आती है, और इस चीज़ को हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक दिमागी ग्रोथ से मुताल्लिक मसला होता है। ADHD में ऐसे बच्चों का दिमाग कुछ हिस्सों में बाकी बच्चों के मुकाबले में सुस्त या मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जल्दबाजी करता है और किसी काम पर लंबे वक्त तक तवज्जो नहीं दे पाता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, न आपकी तरबियत की वजह से होता है, न वो जानबूझकर करता है, बल्कि इसमें इलाज की ज़रूरत होती है जिससे बेहतरी आ जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है, कंट्रोल में लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। सबसे पहले दवा के बगैर जो चीज़ें की जा सकती हैं वो ये है कि इसके अच्छे बिहेवियर पर इसकी तारीफ करें और छोटे छोटे गिफ्ट्स दे दिया करें, आर्ट थेरेपी करवाएं और घर का माहौल अच्छा रखें। अगर वो गलती करे तो इस पर सख्त सज़ा या मार पीट ना करें, बल्कि आराम और प्यार से समझाएं, क्योंकि ये बच्चा जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। अगर आप डांटेंगे, मारेंगे तो बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि इसकी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में निकले। टीचर को बताएं कि बच्चे को आगे वाली सीट पर बिठाए और उसको थोड़ी स्पेशल तवज्जो दें, क्योंकि बच्चे के लिए क्लास का माहौल सबसे मुश्किल होता है। जब ब्रेक टाइम हो तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें इस वक्त। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। मनी और टीवी का वक्त कम करें, बाहर खेलने दिया करें, अच्छी डाइट दें और नींद पूरी करवाएं। अगर इन सब चीज़ों से बेहतरी नहीं आती तो फिर मैं चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करूंगी, जो कि इसकी मेडिसिन स्टार्ट करवाएंगे। टैबलेट मेथिलफेनिडेट, इस दवा से दिमाग के सिग्नल्स बेहतर होंगे, जिससे बच्चा ज़्यादा ध्यान से काम करेगा और बिहेवियर बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अगर बच्चा खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, गैर अखलाकी हरकत करे, तो फौरन हॉस्पिटल ले आएं।